देखिए आप लोग के सिलेबस में सेमेस्टर 3 में क्या था, फिजियोलॉजी। क्या था टॉपिक? फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, 2 था। ये जो है पेपर 3 का है, ये पेपर 4th में आएगा। 2 पेपर का एग्जाम होगा, उसमें फिजियोलॉजी से आएगा और एनाटॉमी से आएगा। तो ऑलमोस्ट आपने सारे जो है जितने भी सब हमारे सिलेबस में है ऑलमोस्ट उसको बता दिया गया है। ठीक है, पढ़ा दिया गया ऑलमोस्ट। ठीक है, आपके नोटबुक में बार बार मैं बोलता हूं कि नोटबुक पे भी आप लोग रेगुलरली नोट करिए और नोटबुक आके चेक कराइए। आप बहुत सारे बच्चे, लगभग 80% बच्चे आपने सारे लिख के चेक भी कराए हैं, है ना। जो नहीं करा है वो चेक करा लीजिएगा और उसी से क्वेश्चंस भी रहेगा, है ना। सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस रहेगा। तो जिस तरह आप लोग इंटरनल एग्जाम में बहुत अच्छा किए हैं, उसी तरह आप, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी अच्छा करिएगा, अच्छा से लिखिएगा। तो आप जो फिजियोलॉजी है और एनाटॉमी है, तो फिजियोलॉजी में देखिए पहला क्या था, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। क्या था? इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम। उसके बाद जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी सिस्टम। एक्सक्रिएटरी, EXCRETO, और एक्सक्रिएटरी सिस्टम। उसके बाद पढ़े थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद बोलिए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। उसके बाद इवन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। तो ऑलमोस्ट सारा पढ़ाई हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट पढ़ाई हो गई है। ठीक है, आप लोग जो भी नोट्स, ठीक है, ऑनलाइन शेयर किया गया, ऑनलाइन क्लास लिया गया है उसमें, और जो ऑफलाइन, कभी क्लास बंद था एग्जामिनेशन टाइम में तो ऑनलाइन क्लास चल रहा था, है ना। उसके बाद फिर एग्जाम खत्म हुई तो ऑफलाइन स्टार्ट हुआ, तो उसमें भी तो जो भी शेयर किया गया है, जो भी बताया गया उसको तो आप लोग फॉलो किए हैं, कॉपी में नोट डाउन किए हैं। उसमें से कहीं दिक्कत है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। कभी भी आते क्लास करने के बाद आप कभी भी उसमें जो दिक्कत आ रही है कहीं से भी आप आके पूछ सकते हैं। तो ये सारे ऑलमोस्ट हो गया। अब आया एनाटॉमी में। तो एनाटॉमी में आप जितने भी ऑर्गन है, जितने भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन, पोजीशन, है ना, ये सारे चीज पढ़े एनाटॉमी में। ठीक है, जैसे आप लीवर है, लंग्स का है ना। तो इवन कॉकरोच से लेके सारा सब का, इवन मैमल्स का भी, मैमल्स में इवन स्पेशली ह्यूमन का भी। तो ये सारे से क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, ये सारे से क्वेश्चंस रहेगा, तो आप लोग उसका आंसर करिए। यदि दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताइए और उसके बाद फिर उस पे उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो इसमें हमें लगता है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि मेरे इंस्ट्रक्शन को या क्लास को आप लोग फॉलो रेगुलर किए होंगे, किए हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं इसमें। तो यही 2 पेपर का एग्जाम होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, देन इसका जो होगा
एग्जाम 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होगा, एक प्रैक्टिकल पेपर भी होगा जो 70 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का जो इंटरनल में प्रैक्टिकल आप लोग का हो गया है। ठीक है, इतना बात से है। और ये इसके अलावा, ये दो पेपर के अलावा 70 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल पेपर होगा, 70 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल पेपर होगा, प्रैक्टिकल पेपर होगा। हाँ, ये आपके डिपार्टमेंट में होगी, कॉलेज में ये प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन होगी, है ना। अब बाद में कि ये जब यूनिवर्सिटी डेट तो देगा तो फिर जहां सेंटर वो डिसाइड करेंगे, उस सेंटर पे आपको जाके जैसे देते हैं उस तरह से दीजिए, है ना। 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा और 70 मार्क्स का, यहाँ 30 मार्क्स का हो ही गया। ठीक है, समझ में आ गया। और उसमें भी इंटरनल में तो देख ही रहे थे कितने कितने मार्क्स का हो गया। इस पेपर के लिए इंटरनल जो एग्जामिनेशन हुई है वो कितने मार्क्स का हुआ है? 15 मार्क्स का इंटरनल और 15 मार्क्स का असाइनमेंट, ये इंटरनल और असाइनमेंट, और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। हुआ कि नहीं है? हुआ है पेपर में। तो इस तरह से तो अब समझ में आ गया सबको। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको ऑफ कर दो।